यानी मैट पर आधारित जो प्रश्न हमारे हैं, जो राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में कुल 90 नंबर के आते हैं। 90 प्रश्न और 90 नंबर और 90 मिनट, यानी 1 मिनट में एक सवाल तुम लोगों को क्या करना रहेगा, हल करना रहेगा। तो मैट वाले सवाल में जो सबसे पहला जो हमारा हिस्सा होता है, जब अगर हम लोग ये प्रश्न पत्र देखें जो 2024 का है, इसमें जो पहला हमारा हिस्सा है वो क्या है, पहला ही है। उसमें दिया है कि प्रश्न 1 से 12 तक में प्रत्येक पद में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं और 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। यानी कुल 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से 3 एक तरह के होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। तो इस तरह का जो हमारा मैट पर आधारित जो प्रश्न आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। यानी उन तीनों 4 जो हमारे विकल्प दिए हैं उसमें कोई एक विकल्प हमारा उन तीनों से अलग होगा। जैसे इसमें देखो एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लो एक सवाल दिया है, उसमें क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है, कमल, दूसरा लिखा है गुलाब, तीसरा लिखा है चमेली, चौथा गुड़हल मान लो। अब इसमें तुमको ये देखना है, यही वर्गीकरण करना है, इसमें से कौन ऐसा फूल है, ये सब फूल का ही प्रकार है ना, लेकिन कौन ऐसा फूल है जो इन चारों में अलग है, तो कौन सा है, वो कमल है। तो इस प्रकार से इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। एक तरह का और सवाल आ सकता है, मान लो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, जैसे राज्यों का नाम है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश, मान लो हरियाणा, ये दिया मान लो पटना, मध्य प्रदेश। अब इस तरह के प्रश्न में अगर प्रदेश का नाम तुम लोगों को याद रहेगा तभी तो उसका उत्तर लिखोगे, तो इसलिए प्रदेश का नाम याद कर लेना। और इसमें 3 ये क्या है, उत्तर प्रदेश भी प्रदेश है, हरियाणा भी प्रदेश है और मध्य प्रदेश भी क्या है, प्रदेश है। यानी पटना जो है क्या है, वो अलग है, क्योंकि पटना जो है बिहार की राजधानी है। यहाँ पर कोई किसी शहर का भी नाम दे सकता है, किसी जानवर का नाम दे सकता है, जरूरी नहीं है कि यही विकल्प होगा, ये उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी हम लोग सवाल ले लेते हैं। खाली इसी तरह के सवाल नहीं आते हैं, कुछ अलग तरह के भी सवाल आते हैं। जैसे मान लो कुछ गणितीय संक्रियाओं पर आधारित सवाल आ सकते हैं, जैसे वर्ग पर आधारित, घन पर आधारित। जैसे एक सवाल हम लोग लेते हैं इसमें से, जैसे दिया है 27, उसके बाद दिया है 125, उसके बाद दिया है 121 और चौथा दिया है 216। ठीक, अब इसमें से सही विकल्प ढूंढना है। तो जैसे समझा देना तुम लोग, जैसे मान लो ये 3 का घन है, 3 3 के 9 3 27, ये 5 का घन है और ये 11 का क्या है, वर्ग है। 11 11 हम 121 और ये क्या है, ये किसका वर्ग है, 4 का होगा नहीं, 4 चौको 16, चौको 64, 6 का है। तो ये 6 का हमारा क्या है, घन है। तो अब इसमें क्या है, यानी ये वाला अलग है ना, तो इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके अलावा कुछ राजधानी पर आधारित सवाल आ सकते हैं। जैसे मान लो कि हम देखेंगे उसमें
विदेशी देशों की भी राजधानियां हो सकती हैं, अपने देश की भी राजधानियां हो सकती हैं, अपने प्रदेश की राजधानी हो सकती है, प्रदेश के अंतर्गत अपने देश के अंतर्गत जो प्रदेश हैं उनकी राजधानी हो सकती है। जैसे मान लो कोई सवाल पूछ रहा है, जैसे मान लो पूछ रहा है कि यहाँ लिखा है कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी और यहाँ लिख दिया पटना। अब यहाँ देखोगे तुम लोग कि कोलकाता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये तमिलनाडु की राजधानी है, और ये क्या है, बिहार की राजधानी है। जबकि वाराणसी क्या है, एक महानगर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी ये चीजें जब हम जानते रहेंगे तभी वर्गीकरण पर आधारित जो सवाल हमारे आएंगे, जिनकी संख्या देखो इसमें कितना दिया है। अगर हम लोग इस साल का प्रश्न देखें 2024 का, तो 1 से लेकर 12 तक प्रश्न आएंगे, ठीक। और इसमें से हम लोगों को 12 प्रश्न यदि आते हैं, अगर ये 12 प्रश्न अगर हम लोग अच्छे से तैयार कर लें तो निश्चित ही ये 12 प्रश्न हम लोग पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें। तो वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग आगे कल हम लोग जो अल्फाबेट पर आधारित है यानी अक्षरों पर आधारित प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग ये चीज देख लें और इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं तुम लोग अपने जो गाइड दिया गया है उससे देख के तुम लोग पढ़ लेना।